जिस दिन पाकिस्तान में ये मैं मेजॉरिटी सियासतदानों के बारे में कह रहा हूँ, सच बोलना शुरू कर दिया आवाम से। मतलब यहाँ पाइट पाइपर्स तो बहुत से हैं। पाइट पाइपर होता है ना, वो जो बांसुरी बजा रहा होता है और वो इंसान जो है वो अपना शऊर छोड़ के चूहों की तरह उसके पीछे 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 जा रहा होता है। पाकिस्तान में यही पोजीशन है। जिस दिन सियासतदान एट लार्ज यहाँ पे सच बोलना शुरू कर दें, उस दिन वाक़ई मुल्क जो ऊपर चला जाएगा। और ये सब पे है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों और उनकी पार्टी, जरदारी साहब उनकी पार्टी, और वो जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लिया हुआ है। हालांकि उसमें भी मुझे बड़ा सख्त ऑब्जेक्शन है कि आहमद वसल्लम की ज़ात के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुर्रत किस तरह हुई किसी आम इंसान को ये सादिक और अमीन का लक़ब देने की। सादिक और अमीन का मतलब वो होता है जिसने कभी भी झूठ ना बोला हो और जिसने कभी भी अमानत में खयानत ना की हो। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप किसी भी इंसान के बारे में कि ये इसने कभी भी झूठ नहीं बोला, जिस तरह वसल्लम ने कभी नहीं बोला और उसने कभी अमानत में खयानत नहीं की वसल्लम ने की। तो पाकिस्तान में हमने वर्शिपर कल्ट्स पैदा किए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लीडर्स पैदा किए हैं जिनकी जो वो बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद कर रहे हो, लोग ब्लाइंड फॉलोअर। उसमें बड़े बड़े लोग हमारे प्रोग्राम्स में आके उनको डिफेंड करते हैं। अभी आप आज देख लीजिएगा किस तरह डिफेंस चल रहा होगा और ऐसे ब्लाइंड वर्शिप की वजह से पाइट पाइपर के पीछे चल रहे हैं। अभी सदर मुमलिकत का मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ, वो ये फरमा रहे हैं नैब की तरमीम को लेकर, जिसको इमरान खान साहब ने बड़ा, अभी इस हुकूमत ने जो नैब की तरमीम पास की हैं उसको बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा प्रेसिडेंट साहब ने कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 बग़ैर दस्तखत जब वापस भिजवाया। साथ ही ट्वीट किया है कि सदर मुमलिकत ने खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के एक वाक़े का हवाला दिया जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी चादर के लिए कोई इजाफी कपड़ा कैसे हासिल किया। माली जराइम में मनी ट्रेल फराहम करने की जिम्मेदारी मुल्ज़मान पर आयद होती है। ऑब्वियसली ये नैब की उस तरमीम को निशाना बना रहे हैं जिसके अंदर ये आ गया है कि जी अब नैब साबित करेगा मनी ट्रेल या जुर्म को। तो इमरान साहब ने कहा है कि जी ये बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो गई है, ये जो आजकल के ये जो इन्होंने नैब कवानीन में तरमीम कर दी है और ये कर दिया और वो कर दिया है। इसमें मेरे सामने तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन हैरानकुन बात जो है, जो हैरानकुन बात है कि इमरान साहब जिस जो है वो पक्के तरीके से अभी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं इसको लेकर नैब के, ये वही ऑलमोस्ट तरामीम है जो इमरान साहब ने खुद भी नैब ऑर्डिनेंस 2019 में की थी। मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़हन में रखिएगा कि सदर साहब ने कहा है कि जी नैब ये जो बारे सबूत है वो मुलजिम के ऊपर आयद होता है और उसमें इतने बड़े खलीफा की मिसाल देखे। तो इमरान साहब की हुकूमत ने जो तरमीम की थी वो वही है मिलती जुलती जो इनकी तरमीम है। तो उन्होंने क्या कहा था तरमीमी ऑर्डिनेंस में, आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नैब इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और मुमकिन नकाइस पर भी अवामी ओहदा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ये शहबाज शरीफ, जरदारी साहब नहीं, ये इमरान खान कह रहे हैं कि नैब इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और महकमाना नकाइस पर भी अवामी ओहदा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नैब अब सिर्फ सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा, लेकिन इसके लिए भी कड़ी शर्त रख दी गई है कि नैब को साबित करना होगा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, नैब को साबित करना होगा कि माली फ़वाइद हासिल किए गए असासों में इजाफा हुआ और मुलजिम इसकी वजाहत ना कर सका। नैब को यह भी साबित करना होगा कि इनके माली फ़वाइद और असासों का ताल्लुक मखसूस मनसूबों के साथ है। ये जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद सदर की तरफ से हो रही है, इमरान खान साहब की तरफ से हो रही है, ये सारे का सारा वही है जो इन्होंने किया था। आज इमरान साहब ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है नैब तरमीम को, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने क्या कहा ज़रा सुन लें। हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। ये जिन लोगों ने ये बेशर्मी से ये जो पास किए हैं ये नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए कि इतने कोई बेशर्म नहीं हो सकता। कोई कानून नहीं बना सकता इस मुल्क में जो पर्सन स्पेसिफिक हो। वो नैब को साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा जायज आया या ना जायज आया। इनको नहीं अब साबित करना पड़ेगा कि ये अरबों रुपए फेक अकाउंट चीनी वाले आए किधर से। दूसरा वो है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स। ये जब से पाकिस्तान बना ये कानून है। वो कानून क्या है कि मैं अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, तो अगर मेरी आमदनी 100 रुपए है और मेरे पास 200 रुपए के असासे आ जाते हैं तो वो मुझे बताना पड़ता है कि पैसे किधर से आए, किधर से मेरे असासे आए। इन्होंने अब उल्टा कर दिया, इन्होंने उनके ऊपर अब बोझ डाल दिया कि आपने बताना है, नैब ने बताना है कि किधर से असासे आए। कभी इतनी बेदर्दी से मुल्क की चीजें महंगी नहीं की गई जो इन्होंने आके की है। जितना भी मैं अपनी आवाम को तकड़ा करूं, मैं इंशाल्लाह आपको एक और भी कॉल देने लगा हूं और हम दिखाएंगे कि पब्लिक आज किधर खड़ी है। जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। ये जितनी बातें इमरान खान साहब ने बताई हैं ये शहबाज शरीफ ने नहीं, ये सारी की सारी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में इमरान खान साहब ने खुद पास करवाई थी
और ये इमरान खान साहब ने अपने ही खिलाफ जितनी गुफ्तगू की है, वैसे बहुत हैंडसम लग रहे थे आज बड़े अरसे बाद। वो आज वेस्टर्न ड्रेस में मैंने उनको देखा और उन्होंने आई थिंक पोलो की जैकेट पहनी हुई थी जो अमेरिकन ब्रांड है। ये अच्छी बात है। जब गांधी ने तहरीक चलाई थी इमरान खान साहब की तरह मगरबी साम्राज्य के ख़िलाफ़, तो उसने पहला काम ये किया था कि उसने उनकी जज्बाती नहीं थी बात, प्रैक्टिकल बात थी। उनको स्टैंड स्टिल पे लाने के लिए इंग्लैंड और वेस्ट की इकॉनमी को उन्होंने इंपोर्टेड चीज़ों का, कहते हैं ना इंपोर्टेड हुकूमत, तो उन्होंने गांधी ने और पूरे हिंदुस्तान के जो हिंदू थे उनके साथ उन्होंने जो है वो किया क्या कि सारी इंपोर्टेड, अगर हम दिखा सकें इंपोर्टेड, उन्होंने जो प्रोडक्ट्स थे उनका बायकॉट कर दिया। और गांधी ने जो है कहा कि जी लोकल, स्वदेशी मूवमेंट थी वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कहा कि लोकल ब्रांड जो है उसको हमने जो है ना वो प्रमोट करना है और लोकल कपड़े को प्रमोट करना है। वो खुद भी आपको पता है वो बड़े मुख्तसरन हिंदुस्तानी कपड़ों पे आ गए थे मिस्टर गांधी जो थे। हालांकि मिस्टर गांधी भी इमरान खान साहब की तरह जो है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड थे, जिस तरह नेहरू साहब थे और जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं अभी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, सिर्फ ये इमरान खान साहब पे नहीं है कि वो उनकी सियासत के ऊपर जो यू टर्न आता है या जो वो गुफ्तगू फरमाते हैं, अपने ही खिलाफ बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस हुकूमत के खिलाफ। अभी जो दूसरी गवर्नमेंट का नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं रिस्पेक्टेड, उनकी अब आप सुन लीजिएगा। इस आज से 2.5 महीने पहले जब इससे क्वार्टर कम महंगाई थी तो वो कह रहे थे कि जी महंगाई मार्च होना चाहिए, 150 लीटर किस तरह पेट्रोल डलेगा। और इस वक्त इमरान खान ने जितनी लॉजिकल आर्गूमेंट्स दिए कि जनाब वो आलमी मंडी में पेट्रोल बढ़ रहा है तो हमारा कसूर क्या है, वो इन्होंने पीडीएम वालों ने रद्द कर दिया उसको। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो आपका ही कसूर है। इमरान खान ने कहा भी आलमी सतह पे जो है वो इतनी महंगाई हो रही है। आज शहबाज शरीफ वही बात कर रहे हैं जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, आलमी सतह पर इतनी महंगाई हो। तो इमरान खान भी भाई पहले यही कह रहा था उस वक्त, तो आपने उसकी हुकूमत गिराने के लिए पूरा एक अवामी मार्च का स्टंट और महंगाई मार्च का स्टंट और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी इस बुनियाद पर ले आया। और इत्तेहादी वो जो एमक्यू वाले जी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतनी महंगाई इसलिए हमने हुकूमत छोड़ दिया है। मतलब कोई बंदा क्या यार, ये इंसान के साथ आप अपने वोटर्स के साथ फ्रॉड, पॉलिटिकल फ्रॉड करने वाली बात है। उनको तो अब आप क्यों नहीं छोड़ रहे हुकूमत? अब तो जितनी महंगाई होगी उसका तो अलवान अलफीज़ को तो कोई मुकाम ही नहीं ना है। मतलब ये शहबाज स्पीड आई थी मुल्क की इकॉनमी को ऊपर ले जाने के लिए, उसको बिल्कुल नीचे लेके जा रही है। लेकिन अभी हमारे साथ ज़ुबैर साहब होंगे, वहाँ से फ़रक हबीब साहब होंगे। फ़रक हबीब साहब जो है आप देखिएगा इमरान खान साहब को ले आएंगे, इन सबको। फ़रक हबीब साहब पूरी तरह इमरान खान साहब की जो अभी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने तनकीद की है, लेकिन वो कर PMLN के ऊपर रहे हैं, काम सारे उन्होंने दिखाए नैब के ऊपर, वो उसको ऐसे डिफेंड करेंगे कमाल हो जाएगा। और ज़ुबैर साहब जो है अभी वो आपको इकॉनमी के ऐसे जादूगराना फिगर्स देंगे, नई इकॉनमी कहेंगे नहीं नहीं ये तो पिछला काम था और पिछला वो हो गया और ये आलमी मंडा, ये सब कुछ अभी आप सुन लीजिएगा। नज़ीर लगारी साहब ये सियासतदान जो हैं ये कभी सच भी बोलते हैं, इसका ताल्लुक हर पार्टी से, या इन्होंने डिफेंड करना है हर सूरत में अपने लीडर्स की कन्विक्शंस को? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कामरान। सूरत हाल ये है कि जब एक दफ़ा कहा गया चेयरमैन नैब से कि आप फलां पार्टी या हुक्मरान पार्टी का एहतसाब नहीं कर रहे हैं और उनके बारे में कोई पूछगछ नहीं हो रही है, उनको रेफरेंस किया गया कि फ़लां केस है, फ़लां केस है, BRT केस है, हेलीकॉप्टर केस है, मालम जब्बा केस है, तो उन्होंने कहा अगर हमने वो खाते खोल दिए तो हुकूमत गिर जाएगी। गोया के नैब की जिम्मेदारी थी कि वो हुकूमत को बरकरार रखती, और हुकूमत जो है वो उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी था कि उनके केसेस ना खोले जाते और उनका एहतसाब न किया जाता। ये हुकूमत बचाने के लिए लाजमी था और यह चेयरमैन नैब की जिम्मेदारी थी, यह पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह हुकूमत का साथ देती और हुकूमत को बचाए रखती। वह अरकान असम्बली की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह अपनी हुकूमत को बचाते या शफाफियत को रखते, ये सारी उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। ये चेयरमैन नैब की जिम्मेदारी थी कि वो केसेस ना खोले हुकूमत के और हुक्मरानों के, ताकि उनकी हुकूमत बची रहे। ये बिल्कुल सामने की बात है, ये कुछ ढका छुपा लगारी साहब एक बात बताइए कि जिस तरह की बैड परफॉर्मेंस PMLN की गवर्नमेंट ने इस वक्त दिखाई है, इससे तो ये लगता है कि इनकी ना कोई तैयारी थी ना इनके पास फिलहाल कोई इकोनॉमिक विजन है इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने का। तो फिर इमरान खान की ये बात तो सही लगती है ना कि ये लोग तो सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने, अपने आप को नैब से फारिग कराने के लिए, करप्शन को ऊपर ओवरकम करने के लिए आए हैं पावर में। अच्छा, मैं आपसे इस बात पर एग्री कर लेता हूँ, इसलिए कि इनकी डिलीवरी नहीं हुई। इन्होंने जो कुछ कहा था वो पूरा नहीं किया, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, महंगाई कम नहीं हुई, गुर्बत में इजाफा हुआ है और चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसा आप कह रहे हैं। मसला ये है कि जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया उनको इस पर एतराज़ है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में 1947 से लेकर आज तक पहली बार एक आइन को
जो है वो फंक्शनली किया गया और आइन का तरीक़ाकार अख्तियार किया गया कि आइन के तहत और आइन के एक आर्टिकल के तहत तहरीक अदम एतमाद लाई गई और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब भी कराया गया और अरकान असम्बली ने वोट दिए और उस वोट करने से पहले जो एक्ट हुए हैं उसमें तो आइन की एब्रोगेशन हुई, आइन को सबवर्ट किया गया, आइन को अबाइंस में रखा गया, आप किसकी बात कर रहे हैं? तोड़ा गया और कहा गया कि ये खत्म करें। आप कौन सी आइन शिकनी की बात कर रहे हैं? जी जी कमरान फरमाएं। सर मैं आप कौन सी आइन शिकनी की बात कर रहे मैं हो? उस आइन शिकनी की बात कर रहा हूँ जब मैं अर्ज कर रहा हूँ जब फवाद चौधरी ने पढ़ा एक कागज और कहा कि आर्टिकल 5 को पढ़ते हुए कहा कि इस पर आर्टिकल 5 का इतलाक होता है और उसको डिप्टी स्पीकर ने एक कागज पढ़ा, उस कागज को जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने मान लिया और कहा कि मैं इसको लेकिन लगारी साहब इमरान खान ये भी तो कह रहे हैं ना कि उनके खिलाफ एक बैरूनी साजिश हुई है। आप उसको किस तरह डिसरिगार्ड करते हैं? हुआ था जो बैरूनी साजिश कहते हैं इमरान खान हुई उनके खिलाफ। नहीं तो मैं उसको मान लेता हूं अगर बैरूनी साजिश हो भी या ये पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ इल्जाम जाता है, ये पूरी पार्लियामेंट इसकी जिम्मेदार है। क्या पूरी पार्लियामेंट जो है आपकी वो गैर मुल्की साजिश का हिस्सा थी? आपके पार्लियामेंट के तमाम अरकान उसका हिस्सा थे? तो जाए ना, आप ट्रायल करें, आर्टिकल 6 के तहत जाएं, कहें कि जी हम कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर आइन को सबवर्ट किया गया है, आइन को अबाइंस में रखा गया है, अगर आइन को जो है एब्रोगेट किया गया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, अब भी होनी चाहिए। आप तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी का केस चलना चाहिए, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक लगारी साहब। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा चल इसका जवाब तो देंगे फारूक साहब। सबूत लें, उनके खिलाफ होना चाहिए। सर जुबैर साहब आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं मेरे भाई। ये तो एक आम बंदे को पता है जो काउंसिलर लेवल का एमपी है कि जितनी बुरी परफॉर्मेंस हम भी कहते थे इनकी जारी थी और आप हमसे डबल कहते थे जारी थी, तो उस वक्त सिर्फ इस वजह से आप नहीं आए इस वक्त पावर के अंदर कि जी आपने जो है वो इस मईशत को संभालना था। आपको पता था कि ये 1-1.5 साल का तो काम ही नहीं है, ये तो बड़ा लंबा काम है, अगर ठीक भी करना पड़ा तो आप हमें आज सच बताएंगे कि आप क्यों आए पावर में इस मौके पे जो पॉलिटिकली किसी पार्टी को सूट नहीं करता है कि हुकूमत गिर रही है, लोगों के ताने सुन रही है, उसके टिकट नहीं मिल रहे, वो अनपॉपुलर हो चुकी है पंजाब में और इधर उधर, और आप आके आपने सारी अनपॉपुलरिटी इमरान खान के अपने ऊपर ले ली। इसकी कुछ सच बताएंगे आज हमें? और फारूक हबीब साहब भी सच बताएंगे साजिश वाली बात पर। उन्होंने कहा आप पे गद्दारी का होना चाहिए, नज़ीर लगारी साहब ने कहा आइन शिकनी आप लोगों ने की है।